हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस तरह की वार मैप एनिमेशन कैसे की जाती है। तो चलते हैं आफ्टर इफेक्ट्स में। जी तो आफ्टर इफेक्ट्स में मैं आ चुका हूँ। यहाँ पर मैंने जियो लेयर्स को ओपन किया हुआ है। सबसे पहले यहाँ पर मैं क्रिएट करूंगा एक न्यू मैप कॉम और इसका जो साइज है वो रखूंगा 9020 बाई 1080 और इसका जो फ्रेम रेट है वो मैं रखूंगा 30 और इससे मैं ड्यूरेशन जो है वो 30 सेकंड ही रहने दूंगा और करूंगा नेक्स्ट। यहाँ से मैं मैप फॉर्मेट चूज करूंगा। इससे ले लूंगा बिंग एरियल को। अब मेरे पास जो क्लाइंट्स आते हैं वो ज्यादातर होते हैं रशिया यूक्रेन वार पर। तो यहाँ पर मैं रशिया और यूक्रेन की वार शो करूंगा। तो उसके लिए सबसे पहले मैं रशिया को डाउनलोड करूंगा। अगेन यूक्रेन। रशिया को मैं कलर दूंगा रेड, जबकि सॉरी मैंने यूक्रेन को रेड कलर दे दिया। मैं यहाँ से इसे चेंज कर दूंगा, से कर दूंगा मैं इस तरह का और रशिया को दूंगा रेड कलर। अब मैं आऊंगा यूक्रेन पर और इसे करूंगा फिट व्यू टू फीचर। तो ये हमें यहाँ पर नजर आना शुरू हो जाएगा। अब मैं इन दोनों मैप्स को सिलेक्ट करूंगा और इनका जो ब्लेंडिंग मोड है वो मैं कर दूंगा मल्टीप्लाई। ये कुछ इस तरह से हो जाएगा और इन दोनों का यहाँ रोक जो है वो ड्रा करूंगा। गॉट इट। और अब यहाँ पर मैं लेकर आऊंगा फ्लैग्स। पहले इसे मैं कर जूम इन। तो ये फ्लैग्स हैं जो लेकर मैं आया हूँ। ये कुछ इस तरह से हैं। इनका जो स्केल है वो मैं कर दूंगा 3, कुछ इतना, क्योंकि जब हम स्क्रीन को फुल करेंगे तो ये काफी हमें बड़े बड़े नजर आएंगे। इनको अगर ज्यादा बड़ा रखा जाए तो ये अच्छे नहीं नजर आते, बदसूरत से लगते हैं। तो इससे मैं इसकी पोजीशन जो है ऊपर वाले की वो करूंगा यहाँ से मूव। और ये जो रशिया का है इसे मैं लेकर आऊंगा रशिया की तरफ। और हाँ, ये फ्लैग्स आपने डाउनलोड कैसे करने हैं या फिर लेने कहाँ से हैं, जो भी किसी ने प्रोवाइड किए थे, बट इन्हें बनाना मैं आपको वीडियो के एंड पर सिखा दूंगा कि इन्हें कैसे बनाया जाता है। इससे मैं कर देता हूँ 5। अब जो ये यूक्रेन वाला फ्लैग है इसकी मैं करूंगा डुप्लीकेट, कंट्रोल डी और कंट्रोल डी। इसी तरह रशिया वाले की भी डुप्लीकेट करूंगा। कीबोर्ड से कंट्रोल डी को मैं 3 टाइम्स प्रेस करूंगा तो ये डुप्लीकेट हो जाएंगी। अब मैं इनकी पोजीशन सेट करूंगा इस तरह से। इसी तरह रशिया के फ्लैग्स की भी मैं पोजीशन जो है वो सेट करूंगा कुछ इस तरह। अब इन चारों रशियन फ्लैग्स को मैं सिलेक्ट करूंगा और कीबोर्ड से पी को प्रेस करूंगा और इनके की फ्रेम्स को, पोजीशन के की फ्रेम को करूंगा इन। और मैं जाऊंगा यहाँ पर 2 सेकंड पर और इन्हें लेकर आऊंगा मैं यूक्रेन की बाउंड्रीज के कुछ। अब वापस मैं आऊंगा, यूक्रेन के फ्लैग्स को सिलेक्ट करूंगा और इन्हें भी मैं स्टार्ट में कीबोर्ड से पी को प्रेस करूंगा और कीबोर्ड से अब मैं के को प्रेस करूंगा तो ये जो रशिया के फ्लैग्स का की फ्रेम लगा हुआ है यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि ये ऑन है। अगर ये ऑफ होगा तो फिर ये यहाँ पर नहीं है। तो मैं कीबोर्ड से के को जो ही प्रेस करूंगा तो ये जो हमारा कर्सर है आगे आ जाएगा। तो अब इन यूक्रेन के फ्लैग्स को आगे की तरफ मूव करूंगा इस तरह से। आप इन्हें फ्लैग्स कह सकते हैं या फिर सोल्जर्स भी कह सकते। तो मजीद आप इन्हें सेलेक्ट करके की फ्रेम्स को कीबोर्ड से F9 को प्रेस कर देंगे तो ये स्मूथली मूव होगी। अब यहाँ पर मेन जो काम है वो ये होगा कि अब मैं इन तमाम सोल्जर्स को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से मैं इन्हें करूंगा 3D में कन्वर्ट और यहाँ से इन्हें कर दूंगा वर्ल्ड मैप का हम एंकर के साथ पेरेंट। अब हमारा जो मैप है हम इसे जिस तरह भी जूम इन या जूम आउट करेंगे तो ये फ्लैग्स उसी तरह उसके साथ जूम इन या जूम आउट होंगे। जैसा कि इसे मैं लेकर जाऊंगा नीचे और इसके की फ्रेम को इन करूंगा, जाऊंगा 2 सेकंड पर और इन्हें मैं करूंगा जूम इन तरह से। तो हमारा जो वार फ्लैग्स हैं या वार सोल्जर्स हैं या ये कह लो कि वार मैप एनिमेशन है, ये रेडी हो चुकी है। ये हमें कुछ इस तरह से नजर आए।
अब अगर मजीद आप इन पर ब्लास्ट वगैरह सेट करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। वो कहाँ से लेने हैं वो आपको YouTube से मिल जाएंगे या फिर आप कहीं और से भी डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि मैं ये लेकर आया हूँ एक ब्लास्ट को, तो मैं इसकी ग्रीन स्क्रीन को रिमूव करूंगा कीबोर्ड से। तो ये यहाँ से रिमूव हो चुकी है। अब मैं कीबोर्ड से S को प्रेस करूंगा और इसके स्केल को भी कर दूंगा 5 और इसे मैं सेट करूंगा यहाँ पर, ताकि ये जो रशियन फ्लैग है ये यहाँ पर आए तो ये फौरन ब्लास्ट हो जाए। यहाँ पर स्केल को बढ़ा लेते हैं क्योंकि ये बहुत ही कम है। यहाँ पर और जो ही ये रशियन फ्लैग यहाँ पर आएगा तो यहाँ से इसे हमने पहले देखना है कि ये रशियन फ्लैग कौन सा है। ये वाला है, तो यहाँ से हमने कीबोर्ड से आल्ट को प्रेस करके और बड़ी ब्रैकेट को प्रेस करके इसे यहाँ से कट कर देना है। और अब हम आगे जाएंगे एनिमेशन कंपोजर में। ये एनिमेशन कंपोजर पर एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर अलग से वीडियो बनाऊं तो आप नीचे कमेंट मुझे बता दीजिएगा, मैं बना दूंगा। तो यहाँ से मैं जो प्रीसेट यूज करूंगा वो होगा ये गॉसियन ब्लर वाला और इसे कर दूंगा आउट। तो ये इस फ्लैग पर ऐड हो जाएगा। तो ये फ्लैग जो है यहाँ से आएगा और आस्ता सा यहाँ पर हाइड हो जाएगा। तो जो ही ये फायर यहाँ से खत्म होगी तो नीचे से फ्लैग जो है ये हाइड हो चुका होगा। अब चलते हैं, हम चाहे तो हम इसी आफ्टर इफेक्ट में ये वाला फ्लैग ड्रा कर लें या सोल्जर कह लो। तो यहाँ से मैं आ रहा हूँ अपने प्रोजेक्ट में और यहाँ से एक न्यू कंपोजिशन ड्रा करूंगा और ओके कर दूंगा। यहाँ पर आ जाऊंगा, यहाँ से लूंगा सर्कल को, कीबोर्ड से शिफ्ट को अगर मैं प्रेस करके इसे ड्रा करूं तो ये इक्वली ड्रा होगा। और यहाँ से इसका जो फिल है ये मैं क्लोज कर दूंगा और स्ट्रोक जो है वो रहने दूंगा। अब स्ट्रोक को आप कलर अपनी मर्जी के मुताबिक दे सकते हो क्योंकि ये बाद में इसकी हमें जरूरत कलर वगैरह की नहीं पड़ेगी। अब मैं इसे नेम दूंगा सर्कल और इसकी मैं करूंगा डुप्लीकेट, कीबोर्ड से कंट्रोल D को प्रेस करूंगा और इस नेम दूंगा फिल। ओके जी। और अब ये जो फिल है इसका मैं स्ट्रोक ऑफ कर दूंगा, जबकि इसका जो फिल है ये मैं कर दूंगा कुछ इस टाइप का। अब मैं लेकर आऊंगा इसमें 2 फुटेजेस, एक लेकर आऊंगा फ्लैग की। तो इसका जो इसे नेम देना था स्ट्रोक। जो इसका स्ट्रोक है इसका साइज मैं कर दूंगा 30, बेस्ट रहेगा। अब मैं इसमें लेकर आऊंगा फ्लैग को और सोल्जर। जैसा कि ये जो सोल्जर्स हैं ये आप PNG विंग, फ्रीपेक या कैनवा से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं किसी भी सोल्जर को लेकर आ जाता हूँ। फॉर एग्जांपल ये एक सोल्जर मेरे पास, इसे मैं लेकर आऊंगा और इसे मैं रखूंगा इसके ऊपर और इसके स्केल को करूंगा मैं कम। कुछ इतना फिल के ऊपर। ओके। और अब ये स्ट्रोक जो है इस पर मैं फ्लैग को ऐड करूंगा। तो जाऊंगा मैं यहाँ पर, ये मेरे पास फ्लैग आ गया यूक्रेन का। तो मैं इस यूक्रेन के फ्लैग को लेकर आऊंगा इस स्ट्रोक के नीचे और इसका जो स्केल है वो मैं कर दूंगा कुछ इतना और इसे मैं कर दूंगा ट्रैक मैट स्ट्रोक के साथ। तो जो ही मैंने इसे स्ट्रोक के साथ ट्रैक मैट किया तो ये जो फ्लैग है इस स्ट्रोक में आ चुका है। अब मैं इस स्ट्रोक का मजीद जो साइज है वो बढ़ा सकता हूँ और कम भी कर सकता हूँ, कुछ इतना। अब वापस मैं आऊंगा यहाँ पर और ये जो हमने न्यू कंपोजिशन क्रिएट की थी इसे लेकर आऊंगा यहाँ पर और छोड़ दूंगा। तो ये रहा हमारा फ्लैग जो ड्रा हो चुका है। और इसका अब जो साइज है ये मैं एडजस्ट कर लूंगा। मजीद आप इसका स्ट्रोक जो है उसका साइज बढ़ा सकते हैं। और ये इमेज जो इसमें मैंने फौजी की लगाई है ये आपको इजीली PNG विंग से मिल जाएंगी। आप वहां से इसे लेकर चेंज कर सकते हैं।